स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगले प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। कौन सा? हिंद महासागर। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य ये भारत को किस देश से अलग करता है। जो मन्नार की खाड़ी है और पाक जलडमरू मध्य ये भारत को श्रीलंका से अलग करता है। कहाँ से करता है? श्रीलंका से। अगला प्रश्न है कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। भारत के मध्य से या भारत के बीच से कौन सी रेखा गुजरती है। तो ये कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। अगला प्रश्न है कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। जो भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार है वो है 3214 किलोमीटर। कितना? 3214 किलोमीटर विस्तार है ये भारत उत्तर से दक्षिण तक। अगला प्रश्न है कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है। तो पूर्व से पश्चिम तक जो विस्तार पूछा गया है ये है 2933 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। जो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है ये है मध्य अंडमान। कौन सा है? मध्य अंडमान। अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर? अरब सागर में। अगला प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। जो भारत का क्षेत्रफल है ये विश्व के क्षेत्रफल का 2.42%। कितना? 2.42% है। अगला प्रश्न है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है। तो ये करती है 17%। कितनी? 17% निवास करती है। अगला प्रश्न है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो जो भारत का कुल क्षेत्रफल है ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न दिया गया है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो जो कर्क रेखा है ये राजस्थान से, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी जो कर्क रेखा है ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है। तो भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। अगला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की जो दूरी है वो है 876 किलोमीटर। कितनी गाइस? 876 किलोमीटर है। अगला है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। जो भारत की स्थल सीमा की लंबाई है ये कितनी है। ये है 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है। मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। कितनी? 6100 किलोमीटर। फिर अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीपों सहित कितनी है।
द्वीपों सहित बताना है कि कुल तट रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है, तो ये है 7516 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है। समुद्र तट रेखा वाली जो राज्यों की संख्या है वो 9 है। कितनी? 9। कौन कौन सी है देख लेते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये कितने राज्य हो गए? टोटल 9। ये 9 राज्यों जो समुद्र तट रेखा वाले राज्य हैं, इन कितनी है? ये 9 है। इनकी संख्या 9 है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। तो किस राज्य की समुद्र जो तट रेखा है सबसे लंबी है, तो ये है गुजरात राज्य की। किसकी? गुजरात राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा है। जो भारत की स्थल सीमा है ये किस देश के साथ सबसे ज्यादा है, तो ये बांग्लादेश के साथ। किसके? बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है। कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है, तो ये है प्रायद्वीपीय पठार का भाग। ये कैसा है? प्राचीन है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है वह क्या कहलाता है। पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है वह क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है ऑक्साई चीन। क्या? ऑक्साई चीन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है। जो शीत मरुस्थल है ये कौन सा है, तो ये है लद्दाख। कौन सा है शीत मरुस्थल? लद्दाख। किस देश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है। किस देश के साथ? ये है बांग्लादेश के साथ। न्यूमूर द्वीप के कारण क्या है? भारत का विवाद है बांग्लादेश के साथ। भारत किस गोलार्ध में स्थित है। जो हमारा भारत है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किसमें? उत्तरी गोलार्ध में। अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है। ये कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश है जो भारत को 2 भागों में बांटता है, तो ये 23 डिग्री 3 उत्तर। ये भारत को 2 भागों में बांटता है। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो वह है त्रिपुरा। कौन सा? त्रिपुरा राज्य जो है वो 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की जो मुख्य विशेषता है वो है कि सभी द्वीप जो हैं वो प्रवाल उद्गम के हैं। कैसे हैं? सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के। मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में है। अगला प्रश्न है हमारा कि जो मैकाल का पठार है ये भारत के किस राज्य में है, तो ये है छत्तीसगढ़ राज्य में। किस में? छत्तीसगढ़ में। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं। कौन से ऐसे राज्य हैं जो भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करते हैं, तो वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाईमुडी। कौन सी? अनाईमुडी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है, तो ये है भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित। जो आदम का पुल है ये भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है। तो कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, तो ये है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था, तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो काला पानी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण किया था सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने।
अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत का कौन सा राज्य है जो चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो वो है सिक्किम। जो सिक्किम राज्य है ये चीन, नेपाल और भूटान इनकी सीमा रेखा को क्या है, वो स्पर्श करता है, सिक्किम राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो गाइस ये भारत के भूगोल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।